भूतिया अस्पताल, दिल्ली का मेट्रो अस्पताल, एक खौफनाक सच्चाई। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा डरावना सच है जिसे सुनकर शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। क्योंकि ये कहानी जुड़ी है दिल्ली के उस अस्पताल से जिसे लोग अब मेट्रो अस्पताल नहीं बल्कि मौत का अड्डा कहते हैं। लेकिन एक बात कह दूं, अगर आप अकेले हैं या दिल थोड़ा कमज़ोर है तो इस कहानी को मत सुनिएगा। दिल्ली, एक शहर जो कभी नहीं रुकता। हर वक्त रोशनी, भीड़, ट्रैफिक। लेकिन उसी रोशनी के बीच छुपा है एक कोना जहां अब अंधेरा ही अंधेरा है। मेट्रो अस्पताल कभी बहुत बड़ा नाम था, हजारों मरीजों की जान बचाई गई थी यहाँ। पर फिर एक दिन अचानक इस अस्पताल को बंद कर दिया गया। कोई वजह नहीं बताई गई, बस रातों रात ताले लग गए। स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी और लोगों ने इस जगह से दूर रहना शुरू कर दिया। बस इतना सुनने को मिला, वहाँ कुछ है। अब कहानी शुरू होती है विवेक से। 24 साल का मेडिकल स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था। टॉपिक था बंद हो चुके अस्पतालों की साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। मेट्रो अस्पताल का नाम मिला। उसने सोचा, अरे यार, भूत कुछ नहीं होता, मैं डॉक्टर बनने आया हूँ, भूत पकड़ने नहीं। पर उसको क्या पता था कि अब वो सिर्फ रिसर्च करने नहीं बल्कि किसी आत्मा से मिलने जा रहा है। वो दोपहर 3 बजे पहुंचा अस्पताल। दरवाज़ा थोड़ा जंग लगा था, जैसे सालों से किसी ने खोला ही ना हो। लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाज़ा खुद ब खुद कड़ाक से खुल गया। वो अंदर गया और भाई, हवा का झोंका ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में फूंक मारी हो। टॉर्च जलाने की कोशिश की, 2 बार बंद हो गई। तीसरी बार जलते ही देखा एक स्ट्रेचर अपने आप हॉलवे में खिसक रहा था। विवेक बोला, ओ भाई, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। स्ट्रेचर सीधा ऑपरेशन थिएटर के सामने जाकर रुक गया। वो जैसे ही पास गया, दरवाजे पर खून से लिखा था, वो लौटेगा। उसे लगा शायद कोई पागल मरीज का काम होगा, लेकिन तभी उसे जमीन पर एक पुरानी फाइल मिली। उस पर लिखा था स्वाति मिश्रा, उम्र 8 साल। और तभी उसके कान में एक धीमी सी लड़की की आवाज आई, मेरी माँ कहाँ है? विवेक पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। उसने फाइल उठाई और बाहर की ओर भागा, पर जैसे ही गेट तक पहुंचा, गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अचानक पूरे अस्पताल में बिजली चमकी और सामने आई एक औरत, जलता हुआ चेहरा, खुले बाल, जलती आंखें और सफेद साड़ी में लिपटी हुई। उसने धीरे से कहा, वो मर गई और मैं भी। विवेक बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के गेट के बाहर पाया और हाथ में वही फाइल। उसके बाद उसने इस केस पर काम शुरू कर दिया। फाइल से पता चला सीमा मिश्रा एक नर्स थी मेट्रो अस्पताल में। उसकी 8 साल की बेटी स्वाति को तेज बुखार था। सीमा ने ड्यूटी पर रहते हुए डॉक्टरों से मदद मांगी, पर डॉक्टर ने इलाज रोक दिया क्योंकि सीमा ने रिश्वत देने से मना कर दिया था। स्वाति मर गई। सीमा ने उसी रात ऑपरेशन रूम में खुद को जला लिया, लेकिन उसकी आत्मा अस्पताल छोड़कर कभी नहीं गई। अब हर रात 3:07 बजे ऑपरेशन थिएटर में घंटी बजती है। सीसीटीवी में दिखता है एक लड़की लाल फ्रॉक में रोती हुई घूमती है। विवेक ने पता किया, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर अनिरुद्ध बाजपेयी अब रिटायर हो चुका था। वो उसके घर गया, बात की और उसने माना, हाँ, मैंने जानबूझकर इलाज रोका था। सीमा ने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने बदला लिया। विवेक ने वो वीडियो इंटरनेट पर डाला। डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब भी वो सपना आता था, मुझे मेरी माँ से मिलाओ। एक रात विवेक फिर अस्पताल गया। हाथ में वो फाइल, कुछ अगरबत्तियां और माँ बेटी की पुरानी तस्वीर। ऑपरेशन थिएटर में बैठकर बोला, सीमा जी, आपकी बेटी को इंसाफ मिल गया, अब आपको शांति मिलनी चाहिए। तभी हवा शांत हो गई। एक हल्की सी मुस्कान वाली बच्ची दिखाई दी और दीवार पर लिखा था, अब मैं मुक्त हूँ। अगले दिन अस्पताल के सभी दरवाजे खुले मिले। कोई आत्मा नहीं, कोई आवाज नहीं। पर 7 दिन बाद एक यूट्यूबर जो कह रहा था ये सब झूठ है, वो गया वहां शूट करने और अगली सुबह मरा हुआ मिला, उसी स्ट्रेचर पर जिस पर विवेक ने आत्मा देखी थी। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग, एक औरत जलती हुई धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही है और कैमरा ब्लैक। तो दोस्तों, अगर आप कभी दिल्ली के दरियागंज के उस कोने से गुजरें और रात 3:07 बज रहे हों, तो कान में अगर कोई लड़की कहे, भैया, तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो
तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ सबसे डरावना सीन कौन सा था, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर लौटूंगा एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहिए और दरवाज़ा बंद करके सोइएगा।